इकरा हसन कह रही है कि जो राष्ट्रीय लोकदल अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, अगर उनको बीजेपी 50 सीटों से कम देती है तो ये आपका अपमान है। इकरा पता नहीं क्यों दूसरी जगह जा रही है। जब वो इतना हेरवा कर रही है तो कम से कम जो है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ आके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो। गन्ना भुगतान और एमएसपी को लेकर आज भी मांग किसान लगातार कर रहे हैं। आप सरकार में सहयोगी है, आपकी पार्टी जो है वो क्या ठोस कदम उठा रही है? और ये गन्ना यदि जिंदा है तो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से जिंदा है। लेकिन जैन चौधरी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए आपको लगता है यूपी में गेम चेंजर होने जा रहा है? स्मार्ट मीटर से कुछ लोगों के अंदर हेजिटेशन है, कुछ लोग डरे भी हैं और कुछ के साथ गलत भी हुआ। बीजेपी और रालोद के नेताओं के बीच जो सीटों का बंटवारा है उस पर पैंच फंस सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव एक तरह से नतीजे जिस तरह से आए, सबको हैरान करने वाले नतीजे यहां दिखाई दिए। बीजेपी यहां बड़ी संख्या में जीत दर्ज करती हुई दिखाई दी, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसका असर कितना होने वाला है? मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी जी है, शामली से विधायक है। सबसे पहले आपको ये जीत की बधाई। धन्यवाद आपका। और जीत की बधाई तो एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी और जो टीम वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगी थी उनको देनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज देश में खुशी की लहर है। और जो बंगाल में लोग त्रस्त थे, आज उनको त्रस्त से उनको छुटकारा मिला है और एक अच्छा संदेश लोकतंत्र का देश के अंदर गया है। इसके चुनाव का उत्तर प्रदेश पर असर दिखेगा पश्चिम के चुनाव का? देखो, ऐसा है, स्थिति परिस्थिति सबकी अलग होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अब एनडीए का कॉन्फिडेंस तो इससे बढ़ा है और बढ़ गया है, तो और ताकत से चुनाव लड़ा जाएगा। फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। विपक्षियों के हौसले प्रस्त हुए हैं, आज उन्हें नींद भी नहीं आएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे बंगाल वालों को तो है नहीं, आज इन्हें भी नहीं आएगी। अभी आज मुझे लगे कोई रिजाई पिजाई लेकर लौटेंगे, जो नींद आ गई थी ना, हाल तो आनी नहीं। तो ये तो फर्क तो पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा है और लोगों को समझ भी आया है, तो अच्छा संदेश है एनडीए गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत विरोध हो रहा है, नाराजगी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसको लेकर आप देखिए अब 11 मई में राकेश टिकैत एक बड़े जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बड़ी पंचायत आगरा में करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये स्मार्ट मीटर की जो योजना लाई थी सरकार, ये 2027 में आप लोगों पर कहीं भारी तो नहीं पड़ने जा रही? देखो, इसमें मैं आदरणीय जो मंत्री हैं AK शर्मा जी, मैं उनसे भी मिला था। हाँ, स्मार्ट मीटर से कुछ लोगों के अंदर हेजिटेशन है, कुछ लोग डरे हुए भी हैं और कुछ के साथ गलत भी हुआ है। तो मेरा तो ये मानना है, देखो, जब हम कोई सरकारी योजना का, सरकारी उपक्रम का, सरकारी बिजली का हम लाभ ले रहे हैं और उसका हमें पैसा देना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, पहले से लिया जाता है। लेकिन दो चीज़ कहूँगा, एक तो लोगों को आदत भी दूसरे किस्म की है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बहुत कमियां थी, इसमें बहुत कमियां थी। पैसे देने में भी कमियां थी, पैसे लेने में भी कमियां थी, बिजली आने में भी कमियां थी, और ना सही तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो पा रही थी और ना सही तरीके से उसकी वो दी जा रही थी, जो जेई वगैरह हैं। लेकिन अभी जो बिल आ रहे हैं उनमें बहुत गड़बड़ी है, अब लोग उखाड़ कर फेंक जा रहे हैं ना उनको। पहले राहुल मेरी सुन ले, लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि भाई बिजली का बिल आ जाएगा और हो जाएगा जमा, जब होगा। क्या होता था? भ्रष्टाचार भी था। मैं खुल कर बोल रहा हूँ, मुझे पता है क्या क्या होता था। अब किसी का 10,000, 15,000, 20,000 बिल इकट्ठा हो गया तो वो जेई से या किसी करप्ट आदमी से उसकी बात होगी, कुछ उसकी जेब में चलेगा, उन्होंने वो कटवा पिटवा दिया, इस टाइप की स्थिति थी। तो अब हम जो स्मार्ट मीटर है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और इससे इस टाइप का जो उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता का हरासमेंट नहीं होने का, न उसका नुकसान होने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनकी समझ में वो टेक्नोलॉजी आ नहीं रही। और उसमें मैं पूरी बात बता दूं, उसमें आदरणीय मंत्री जी ने, AK शर्मा जी ने उसमें कुछ व्यवस्था दी कि भाई साथ के साथ यदि आपका माइनस में चला गया तो साथ के साथ आपका नहीं कटेगा।
मीटर बिल नहीं, वो सॉरी कनेक्शन नहीं कटेगा। उस आपके पास मैसेज आएगा, एक मैसेज आएगा, 2 मैसेज आएंगे, 3 मैसेज आएंगे, 5वें और 6ठे नंबर पर जाके मैसेज जब आएगा तब आपका वो कटेगा कनेक्शन। ये व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन मेरा मानना है, जब हम एडवांस पैसे देते हैं तो एडवांस पैसे देने का मतलब ये है हमें अच्छी सर्विस मिले। अच्छी सर्विस का मतलब ये है कि हमें बिजली अच्छी मिले। दूसरा, जब हमें बिजली अच्छी, सर्विस अच्छी मिलेगी और हमारी समझ में वो टेक्नोलॉजी आएगी और वहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं, जो जेई हो चाहे वो लाइनमैन हो, वो समय से आवेगा तो पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आदरणीय मंत्री जी से मिला था और मैंने उन्हें 2-3-4 बात यही कही कि पहली तो बात यह है कि इस जो आपने टेक्निक या स्मार्ट मीटर की दी है, इससे लोगों को समझ आना चाहिए। अभी रुक जाओ, इसे समझाओ, अधिकारी जावें, उनकी छोटी छोटी मीटिंग करें, समझाओ भाई इसमें ये है। दूसरा, आप सर्विस अच्छी दो। सर्विस जब आपकी अच्छी होगी तो अपने आप क्वालिटी अच्छी होगी, सर्विस अच्छी होगी। क्वालिटी का मतलब तो है कि कम वोल्टेज की बिजली ना आवे, अच्छी वोल्टेज की बिजली आवे। दूसरा, सर्विस यदि कोई दिक्कत होगी तो साथ के साथ वहाँ आदमी खड़ा हो। जब हमने पैसे एडवांस दे रखे हैं तो ये 2-3-4 बात मैं कह के आया हूँ और मुझे उम्मीद है, मुझे आश्वासन भी मिला है कि 3 चीज़ होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर लोग अपना पैसा एडवांस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैं जनता के साथ हूँ और मुझे उम्मीद है इसमें सुधार होगा और ये बात जब शासन तक पहुँचेगी तो इसमें 100% सुधार होगा। ठीक है, आपकी पार्टी किसानों की बात करती है। गन्ना भुगतान और एमएसपी को लेकर आज भी मांग किसान लगातार कर रहे हैं। आप सरकार में सहयोगी है, आपकी पार्टी जो है वो क्या ठोस कदम उठा रही है इसको? मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी का। उन्होंने हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 46-47 मील दिए थे और जिसका परिणाम है कि आज गन्ना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। और ये गन्ना यदि जिंदा है तो आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की वजह से जिंदा है। लेकिन पेमेंट समय पे मिलना चाहिए, भुगतान समय पर होना चाहिए और उसका भाव किसान को वाजिब मिलना चाहिए। ये राष्ट्रीय लोकदल की हमेशा मांग होती है, मांग रहती है और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हमेशा इस चीज़ को कहते हैं और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि हम खुद किसान हैं, खुद गन्ने के खेत हमारे पास हैं, हम गन्ने की बेल्ट से आते हैं, तो गन्ने का भाव यदि बढ़ेगा तो हमारा किसान समृद्ध होगा। अब की बार आदरणीय मुख्यमंत्री ने 30 रुपये बढ़ाए थे, हमने धन्यवाद भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस किसान का कि जो पर क्विंटल का बीघा जो निकासी हुई है वो कम हुई है, तो किसान प्रॉफिट में नहीं जा पाया। तो हमारी फिर मांग है कि गन्ने पे फिर भाव बढ़ाना पड़ेगा और उम्मीद है मुझे बढ़ेगा। लेकिन जो मील ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उन पर शिकंजा सरकार कस रही है और अभी एक बहुत बढ़िया केंद्र की सरकार से एक परफॉर्मा आ रहा है जिस पर आधारित अब गन्ने की सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने घोषणा भी करी थी, जो मील जो ग्रुप पेमेंट नहीं करवाओगे उस पर उससे ब्याज देना पड़ेगा, शायद उसमें परसेंटेज भी ठीक ठाक है। इकरा हसन कह रही है कि जो राष्ट्रीय लोकदल अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, अगर उनको बीजेपी 50 सीटों से कम देती है तो ये आपका अपमान होगा। पता नहीं क्यों, वैसे तो मुझे इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहिए था, हमारी बहन भी कुछ ही कह दे। अब वो हमें इतना ही आखिरी है क्या? आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का वो सम्मान करती है, राष्ट्रीय लोकदल का सम्मान करती है, ये बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जो भूमि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये राष्ट्रीय लोकदल की भूमि है। यहाँ सब लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी है, चाहे वो उसमें इकरा हो, चाहे इकरा का परिवार हो, और चाहे हम हो, हमारा परिवार हो, आप हो, सबके परिवार हैं। ये आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सब समर्थक लोग हैं और इकरा पता नहीं क्यों दूसरी जगह जा रही है। जब इतना हेरवा कर रही है तो कम से कम जो है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो और चुनाव में भी रहे, सारे न रहे, बहुत मोस्ट वेलकम हम तो चाहते हैं। और यदि वो ये 50 की बात करती है तो गलत आंक रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो भूमि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोगों की है, ये तो राष्ट्रीय लोकदल की भूमि है, ये तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाहियों की भूमि है। यहाँ तो 130 सीट है, 100 सीट, 50 सीट में क्या हो रहा है?
यहाँ तो 130 सीट है और फिर गठबंधन है, उसमें गठबंधन में ये नहीं होता कि इस पर कितनी सीट आ रही है। गठबंधन का फर्ज निभाना है, एनडीए गठबंधन की सरकार लानी है। यहाँ तो 403 सीट की बात है, वो 50 सीट की और 10 सीट की 20 सीट की बात कर रही है। ऐसा तो कहना यानी कि मजाक करना है। मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हम 403 सीटों पर एनडीए गठबंधन लड़ेगा और सहयोगी दल है हम उसका। हमारी एक भी सीट पे कोई बंटवारा नहीं होगा। और यदि बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 130 सीट आती हैं, जहां आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का प्रभाव है और वहां एक एक सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ सकता है। और हम तो 403 पर लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यहाँ कोई बंटवारे वाली बात नहीं है। और यदि हमारी बहन इतना हेरवा करती है आदरणीय एमपी साहब, तो आ जाए, हमारे साथ खड़े हो और संघर्ष करो और विजय प्राप्त करो। तो न्योता दे रहे हैं एक तरह से रालोद में आ जाए इकरा हसन को। मैं न्योता नहीं दे रहा, वो तो देखो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं। उन्होंने सम्मान किया है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। उन्होंने आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान किया है, राष्ट्रीय लोकदल की फैमिली का सम्मान किया, मैं भी सम्मान कर रहा हूँ। वो तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमें भी देखने हैं, उन्हें भी देखने हैं, वो जाने क्या करना है। लेकिन हमें ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप विपक्ष में बैठे हो और ये कह रहे हो कि मुझे शर्म आएगी, मजाक होगी, और लोग ये कहेंगे अरे 403 पर लड़ रहा है एनडीए गठबंधन, हम उसका हिस्सा है, तो हमारी तो 403 सीट हैं, हम 50 पर 10 की 20 की बात करेंगे। और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 130 सीट हैं, कैसी बात करता है? मजाक की बात नहीं होनी चाहिए, मजाक मत करो। चुनाव आएगा, चुनाव में पता चलेगा कौन कितनी सीट जीत रहा है। अब जैन चौधरी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए आपको लगता है यूपी में गेम चेंजर होने जा रहा है? कोई गेम चेंजर नहीं हो रहा, ये तो गठबंधन फेविकोल का जोड़ा है, ऐसे मजबूती से खड़ा है, कोई गेम चेंजर नहीं हो रहा। हमारे नेता बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन का फर्ज निभा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और एनडीए गठबंधन के जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनकी अच्छी ट्यूनिंग है और बहुत बढ़िया तरीके से कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। एक सवाल ये भी अब राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिलता है कि जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसी तरह यहाँ जो बीजेपी और रालोद के नेताओं के बीच जो सीटों का बंटवारा है उस पर पैंच फंस सकता है। फिर वही बात राहुल, कोई पैंच नहीं फंस रहा, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ कुछ पता ही नहीं चलने का, कोई पैंच नहीं फंसेगा ना। यूँ पता चलने का कौन सा चुनाव लड़ रहा है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बल्कि 3-4 सहयोगी दल हैं, 3-4 सहयोगी दल हैं, एक नहीं है, सब मिलकर लड़ेंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो अच्छी मेहनत कर रहा होगा, उसे शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा। अब देखा बंगाल में क्या हुआ, तो यही होना है। एक आखिरी सवाल आपसे रिलेटेड पूछ रहा हूं मैं, अगर आज चुनाव होते हैं यूपी में तो आप अपनी सीट को लेकर 100% कंफर्म है कि जीत पक्की? बिल्कुल पक्की जीत, पक्की होगी। अब वो तो क्या नाम समय बताएगा, और स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, जीत एकदम 100% पक्की, कोई रुकावट ही नहीं किसी भी किस्म की। आप बेफिक्र रहो, मिठाई का इंतजाम रखो, जीत पक्की होगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और विधायक प्रसन्न चौधरी जी साफ तौर पर विकास, युवा और गन्ना किसान, उन पर खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए, बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। 2027 के चुनाव में ये जो बातें हैं वो कितनी काम आएगी आने वाले दिनों में तय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।